आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज का स्वाध्याय है सेपरेशन, और इस स्वाध्याय करवाने आ रही है अपर्णा मैम, जो बैंगलोर से बिलोंग करती है। और अपर्णा मैम के बारे में दो बात बताने चाहती हूँ कि उनका आध्यात्म जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और क्या योगदान है उनका इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो मैम JTTP 2 से जुड़ी हुई हैं और उसके बाद इनर जर्नी किया उन्होंने। सेत विजडम जब हो रहा था तब ये एडमिन का योगदान किया था मैम ने। फिर उसके बाद मैम ने PMC महाराष्ट्र में भी कई प्रोग्रामों का आयोजन में भाग लिया है, वहाँ कोऑर्डिनेट करती है। सुबह का जो ध्यान का सत्र होता है उसमें भी कोऑर्डिनेट कर रही है। इसके अलावा भी मैम एक स्वाध्याय स्पेशलिस्ट है, कई स्वाध्याय लेती हैं PMC मुंबई में और कई जगह। तो देर ना करते हुए मैम को दिल से हम स्वागत करेंगे कि वो हमारे साथ आज जुड़े और हमारे सभी को उस ध्यान से हमारा ज्ञान बढ़ाए। तो हार्टीली वेलकम टू यू मैम to the session, and please take over. Thank you so much for coming to the session. Thank you. Thank you, Purvati ma'am. Thank you so much. जी ब्रह्मासी में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। Thank you to पूनम जी, thank you to माधवी मैम, and thank you to the entire team. Thank you so much. Dear masters, आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ये कौन सा टॉपिक है? सेपरेशन का, राइट? तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं हमारे मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स, जो हम सबके प्रिय है, जीसस, महाअवतार बाबा जी और पितामह अत्री जी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। डियर मास्टर्स, तो क्या है ये सेपरेशन? मैं ये सेशन एक स्टोरी के माध्यम में लूंगी आपको। मैम, मेरा वॉइस क्लियर है, लाउड एंड क्लियर? मैम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत स्लो आ रहा है। ओके, माइक पास कर दीजिए मैम, आ जाएगा। या अभी ठीक है? हाँ मैम, हाँ। यस। तो ये क्या है सेपरेशन? तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक का नाम मैंने आज सेपरेशन क्यों चुना। तो ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि हम सब लोग यहाँ आने से पहले, धरती पर आने से पहले आत्मलोक में रहते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ फूलवती मैम, जहाँ मैं, जहाँ आप सब लोग एक एक प्यारी सी आत्मा है जो फुल प्यार से भरी हुई है, जिसमें फॉरगिवनेस है, प्यार है, सब कुछ है। अभी हम लोग वहां सब आनंद से रह रहे हैं, वी आर फुल ऑफ लाइट देयर। तो अभी हम लोग सभी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण वातावरण से रहते हैं, सभी इसमें पॉजिटिविटी है फुल। तो अभी ऐसा होता है कि मैं अपर्णा सोचती हूँ कि ये तो यहाँ पूरा लाइट ही है, तो फिर मुझे ये लाइट का महत्व जानने के लिए मुझे एक्चुअली सेकेंड पार्ट जो है इसका दुख, ये क्या है वो भी देखना पड़ेगा, डार्कनेस ये क्या है वो भी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम जैसे ब्रेव सोल्स है उनको भगवान क्रिएटर बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो तुम यही रह सकते हो, और अगर तुम्हें अनुभव लेना है तो तुम धरती पर जाके अनुभव ले सकते हो। तो हम जैसे जो ब्रेव लोग हैं, ब्रेव सोल्स है, वो डिसाइड करते हैं। ओके ओके फाइन, यस मैम। तो हम जैसे जो ब्रेव सोल्स है वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग आत्मलोक छोड़ के हम आएंगे यहाँ धरती पर। ओके, तो ये जो आत्मलोक छोड़ के जब हम धरती पर आते हैं
तो हम ये छोड़ने की जो क्रिया बोलते हैं उसको सेपरेशन बोल रही हूँ। दिस इज द वॉल ऑफ फायर, जो हम सेपरेट, जहां से हम लोग अब ये आत्मलोक के हम लोग आ जाते हैं धरती पर। तो यहाँ हम लोग सेपरेट हो गए। है मैं हूँ, अपर्णा ही हूँ, वहां पे धरती पर आत्मलोक पे थी, और वहां से मैं छलांग मार के आ गई धरती पर, एंड दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। अभी क्या हुआ, जब मैं धरती पर आ गई तब मुझे बताया गया कि मैंने जो भी आत्मलोक में जो था वो मेरा यहाँ धरती पर आने के बाद मुझे मेरी वो मेमोरी है वो पूरी चली गई। अभी यहाँ मैं मेरा नया जीवन शुरू कर रही हूँ, एंड यहाँ मैं मेरा जीवन शुरू कर रही हूँ। है तो मैं वही हूँ जो वहां थी, वो आत्मा जो वहां थी आत्मलोक में थी, वही आत्मा यहाँ धरती पर आती है। बट आई एम स्टार्टिंग माई न्यू लाइफ अगेन। जैसे एक छोटा बच्चा नया बर्थ लेता है एंड टिल ही गोज टू टिल ही इज 75 years old, उस तरह मैं अभी अब मेरी जर्नी यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। तो अभी मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है, तो इट्स लाइक एक प्लांट, हमें एक मिनरल किंगडम से जन्म ले रही हूँ, पत्थर हूँ, रॉक हूँ। वहां पे अभी तक मैंने जाना ही नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ करके। तो ऐसी मेरी ये जर्नी यहाँ से शुरू हो गई है, धीरे 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 धीरे। फिर कुछ कुछ साल मैं उस पत्थर के जीवन बिताती हूँ, जहाँ पे वो पत्थर को पत्थर से पानी आते जाता रहता है। पत्थर काफी क्या बोलते हैं वो, अधिक पानी की वजह से वो स्लिपरी हो जाता है, एंड पत्थर की भी एक लाइफ रहती है और उसके भी कुछ लेसन्स रहते हैं। तो अलग अलग तरह से कभी कभी लाइफ में मेरी जीती हूँ। उसके बाद कुछ कई साल यहाँ बिताने के बाद, यहाँ से लेसन्स लेने के बाद मैं आ जाती हूँ प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ साल वहां बिताती हूँ। I become a strong and sturdy plant. I give shelter to others, selfless. कुछ कुछ मेरे लेसन्स रहते हैं वो मैं सीख लेती हूँ। उसके बाद मैं एनिमल किंगडम में जाती हूँ, जहाँ पे सब ग्रुप सोल्स होते हैं। अभी ग्रुप सोल से नहीं, क्लियर हूँ मैं? मैं क्लियर? यस मैम, क्लियर हो। सो ग्रुप सोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंकी का झुंड है, तो कोई मंकी स्विट्जरलैंड में है, एक मंकी अफ्रीका में है, एक मंकी इंडिया में है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मंकी ने यहाँ पे छलांग मारने की नई ट्रिक सीख ली, तो ये ग्रुप सोल क्या करता है कि वो जो हांगकांग में रहने वाला मंकी है या स्विट्जरलैंड में रहने वाला मंकी है, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिक सीख लेता है, उसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो ये काम रहता है ग्रुप सोल का। तो मैं ग्रुप सोल्स में भी कुछ साल मैंने बिताए हुए हैं, यानी हम सब ग्रुप सोल्स में के हम लोग आगे बढ़े हैं। ऐसे मेरे साथ में भी कितने और सारे मेरे कंपेनियंस भी होंगे, राइट। तो ऐसा करते हुए फिर बाद में क्या होता है, एक सब लेसन्स होने के बाद एक ग्रुप सोल के लोग बढ़ जाते हैं, एंड हम लोग इंडिविजुअल सोल के नाम से जन्म लेते हैं। अभी ये जो आत्मा है वो धीरे धीरे, पहले वो मिनरल किंगडम में थी, फिर वो आई प्लांट किंगडम में, फिर आई वो ग्रुप सोल में। तो अब वो आत्मा धीरे 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 सीखती गई। ओके, अभी वो आ गई है ह्यूमन बींग्स में। तो जब वो ह्यूमन बींग में आती है, जब मानव का जन्म लेती है, तब उसे रज, तम, सत, ये सब चारों 3-4 स्टेजेस से जाना पड़ता है। अरे रजगुण में उसको कुछ लर्निंग्स रहते हैं, तमोगुण में कुछ लर्निंग्स रहते हैं, सात्विक गुण में कुछ लर्निंग्स रहते हैं, और शुद्ध सात्विक गुण में कुछ लर्निंग्स रहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग कुछ साल हम लोग को ये रजगुण में बिताते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं। तो अभी ये जो ग्रुप सोल से आए हुए हम लोग हैं, हम जब पहले पहले ह्यूमन बीइंग से जन्म लेते हैं, तब हमें इतने मैच्योर नहीं रहते, मैच्योरिटी नहीं रहती है हमको। हम सिर्फ सेल्फिश रहते हैं, हम खुद का ही सोचते हैं। तो फिर खुद के बारे में सोचते हैं, हमको सोसाइटी के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, हमारे पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ सेल्फ इतना हम सोचते नहीं, क्योंकि वो ग्रुप सोल्स की क्या परिभाषा रहती है कि वो प्रे को कैप्चर करते हैं, खुद खाते हैं, right? They don't think about others, they only think about themselves. So we still carry that kind of tendency with us जब हम लोग human beings का जन्म लेते हैं।
तो कुछ साल हम लोग इसमें बिताते हैं ताकि जब तक हम ये लेसन सीख ना ले और इस स्टेज से आगे ना बढ़े। फिर कुछ साल रजक गुण में बिताते हैं, उससे कुछ लर्निंग्स लेते हैं। कुछ साल तमोगुण में बिताते हैं, उससे कुछ लर्निंग्स लेते हैं। अभी ये डिपेंड्स अपॉन, जैसे अभी में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा काफी होशियार होता है और एक बच्चा थोड़ा स्लो होता है प्रोग्रेस में। सो बट फाइनली दे लर्न बोथ द थिंग्स, बट एवरीवन टेक्स देयर ओन टाइम टू लर्न। तो उसी तरह हम जब रजोगुण में रहते हैं तो किसी को सीखने के लिए 50 जन्म काफी है, किसी को सीखने के लिए 400 जन्म चाहिए, किसी को 800 चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सोल वो अपने जन्म लेता है। तो ऐसे वो जन्म लेता है रजोगुण में, और तमोगुण में जन्म लेता है, सात्विक गुण में जन्म लेता है। अभी धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं चीजें, थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोचने लगता है, थोड़ा खुद के बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे जब वो और इवॉल्व होता है तब वो सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में सोचने लगता है। अभी वो चाहता है कि नहीं मैं लोगों के लिए कुछ करूं, राइट। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जैसे वो सोल बढ़ता है, जैसे उसकी आत्मा की प्रगति होती है, वो सोल आगे आगे बढ़ते रहता है। तो अभी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आ गए ध्यान में। अभी हम ध्यान में आ गए, तो अभी हम ध्यान करने लगे हैं। तो अभी हमको पता चल गया है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। ये शरीर पहले तो हम लोग थे, तो हम रजत तम सत्व गुण में थे, तब हमारे साथ हमारी फिजिकल बॉडी भी थी, अभी भी है, बट दैट वाज विद द ईगो। ईगो यानी क्या, किसी ने मान अपमान या ऐसी कोई चीजें है तो बोली तो हम लोगों को जल्दी से लग जाता है, दैट्स एन ईगो। तो वो जब हम ध्यान में आ जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो ये बॉडी जो है ये नश्वर है, इट इज गोइंग टू डाई, इट इज गोइंग टू गेट बर्न इनटू एशेस। पर रहने वाला क्या है, अमर क्या है, वो हमारा आत्मा है। तो ध्यान में आने के बाद हम आत्मा के लेवल से जीने की शुरुआत करते हैं, राइट। तो देखो अभी हम ध्यान में आए हैं डियर मास्टर्स। तो जो अभी अभी थोड़ा सा यहाँ गहन टचिंग है यहाँ पे। अभी हम लोग आत्मा में ध्यान में आ चुके हैं और हम आत्मा के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमें लाइफ में जो भी ट्रिगर्स है, जो भी डिफिकल्ट लोग हैं, वो हम हमारे सोल प्लान के हिसाब से आए हुए हैं। तो सोल प्लान यानी हम जो भी आत्मा यहाँ पे आती है, हम सभी लोग, मैं, पूनम जी, सभी लोग अपना अपना सोल प्लान लेके आए हैं। और अपने लाइफ की घटनाएं जो है वो सोल प्लान के हिसाब से ही होती है। सोल प्लान के हिसाब से हमारे पेरेंट्स हमें मिलते हैं, हम सोल प्लान के हिसाब से हमारा लाइफ पार्टनर हमें मिलता है, हमारे बच्चे हमें मिलते हैं, ऑफिस में हम नौकरी करते हैं तो वो लोग हमें मिलते हैं। सभी लोग हमारे सोल प्लान के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं और उन्हें एग्रीमेंट करके वो हमारे लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सब लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हाँ, यस आई विल आस्क, ओके, आई विल आस्क माय फादर, आई विल आस्क माय मदर कि हाँ मुझे ये टास्क करने हैं, तो इसमें आप मेरी सहायता करेंगे क्या। एट दैट टाइम दे आर नॉट माय फादर एंड मदर एट द सोल लेवल, दे आर जस्ट टू सोल्स and they agree, yes, we will be in your life as your parents and we will help you to complete this karma. So dear parents, dear friends, lot of gratitude to those parents who help us. Unknowingly हम कभी कभी बोलते हैं कि हम पेरेंट्स को हमारे कोसते हैं and all those things, but you will have a heart of gratitude when you will come to know that you have chosen your parents and they have helped you so much in your life. तो उसके बाद हम लोग हमारा लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। कभी कभी लाइफ पार्टनर ऐसा होता है, काफी ऐसे यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि लाइफ पार्टनर इज द तुम्हारे अनेक लाइफ में पिछले पीछे की तुम्हारी जो लाइफ है उसमें तुम्हारे झगड़े जो भी है वो सॉल्व नहीं हुए, तो फाइनली यू हैव डिसाइडेड नाउ दैट ओके हम हस्बैंड वाइफ करके साथ में रहेंगे, प्यार से रिश्ता निभाएंगे, प्यार से रहेंगे और ये रिश्ता यहीं खत्म कर देंगे।
एंड दैट पर्सन वो माइट बी वेरी ट्रिगरिंग यू लॉट, परेशान जो भी हो, वो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड रहता होगा, बिकॉज यू हैव फाइनली डिसाइडेड दैट वी विल स्टे इन द लविंग बॉन्ड एंड कंप्लीट दिस रिलेशनशिप हाउएवर, सो ही कम्स एज योर हस्बैंड, देन तुम्हारा ब्रदर आएगा, जो भी है वो सभी चीजें, जो तुम्हारे बच्चे, वो सभी तुम लोगों ने डिजाइन किया है, सभी लोगों को इनवाइट किया है कि ये, हाँ ये मेरा सोल प्लान है, तुम मेरे साथ मेरे कंप्लीट करने के लिए, मेरे कर्मा कंप्लीट करने के लिए मुझे ज्वाइन हो जाओ करके, एंड सब लोग एग्री करते हैं। तो ये सब प्लान तो है हमारा, तो अभी हमें इसमें नाराज होने की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों को हमने अपॉइंट किया है। अभी मेरी चॉइस के सब लोग हैं, तो किस पे गुस्सा करना है? जो सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति है उसके साथ भी गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसी को मैंने ही अपॉइंट किया है। सिर्फ उस व्यक्ति से लेसन क्या लेना है वो हमें सीखना है। जब तक हम लेसन नहीं लेते, वो व्यक्ति तुम्हें इतना ट्रिगर करता ही रहेगा। एक बार जब तुम लेसन लोगे, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही रहेगा, पर वो ट्रिगर का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यू विल बी इवॉल्व्ड, यू हैव लर्न्ड योर लेसन्स। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, तब हमें ये लेसन से हम लोग वाकिफ होते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ ये सब हमारे चाहने वाले ही है। इन लोगों का भी बोलने से, इन लोगों के नाराज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक दैट वी इवॉल्व। तो ये शारीरिक अटैचमेंट जो है हमारी शरीर से रिलेटेड, वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, और हम सबको सोल लेवल पे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ध्यान करने लगे हैं। अभी जैसे जैसे हम लोगों का ध्यान बढ़ता है, एक स्टेज होती है जब हम सबको सोल लेवल पे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, देन अगेन वी स्टिल कंटिन्यू डूइंग ध्यान, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। A point reaches where that separation was there. वो सेपरेशन कहीं बाहर नहीं, सेपरेशन तुम्हारे अंदर ही था। वो सेपरेशन था किससे? तुम्हारा, जब तुम वो धरती, वो आत्मा लोग छोड़ के आए थे, तो वो आत्मा लोग के इस वॉल के पहले जो था, प्यार, लाइट, लविंग नेचर, वो सब चीजें जो थी, वो जो इससे तुम दूर हो गए थे, तुम ईगो ट्रैप में आ गए थे, राइट, यहाँ अर्थ पे आ गए थे। तो अभी जैसे आप ध्यान करने लगते हो, तब ये जो तुम्हारे अंदर जो सेपरेशन था, वो चला जाता है, एंड फाइनली यू कम मोर एंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स योर स्पिरिट। तो जर्नी वहां से शुरू हुई थी, वॉल ऑफ फायर से, जहां से हम लोगों ने छलांग मार के आए थे, यहाँ पे धरती पे आए थे। एंड नाउ हम ध्यान करते 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 धीरे 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 हम हमारे जो बीज है, जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, उससे हम जुड़ गए, हमारे क्रिएटर से जुड़ गए। अभी सेपरेशन चला गया, अभी सेपरेशन चला गया। नाउ वी आर नथिंग but that part of the source. We realize that we are God. We realize कि मैं तो वही हूँ जो वहां थी। हम रियलाइज करते हैं we are light. I am light. हम ये चीज रियलाइज करते हैं। जो सीड, जब ये रियलाइजेशन हमें होता है, ये जो सीड, ये जो बीज है, जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जिसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, इस सीड को बोलते हैं क्राइस्ट सीड। और जैसे जैसे हम ये क्राइस्ट सीड के साथ जुड़ते जाते हैं, तब हम में जो वो स्पिरिट है, हम तो रह रहे हैं यहीं पे धरती पे, 3 डायमेंशनल में, और हम पहुंच गए हमारे घर में, आत्मा लोक में, यहीं पे रह के ध्यान करके। तो ये है, हम वो जो सेपरेशन है वो हम रिमूव कर देते हैं, जो स्पिरिट, और हम हमारे सोर्स जो है, हमारा क्रिएटर है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, और हम को क्रिएटर बनते हैं। यहाँ पे हम सृष्टिकर्ता बनते हैं, जैसे पृथ्वी सर बने हुए हैं, अनेक मास्टर्स बने हैं, और हमको अभी जो करना है, वो हम जब वो सोर्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, तब हम में वो इनफाइनाइट पोटेंशियल रहती है। हम ऑलरेडी हम में है, पर वो सेपरेशन
हमने सेपरेशन की वॉल अभी तक क्रॉस नहीं की है। जब हम ये सेपरेशन की वॉल क्रॉस करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, अभी सोल हम तो जान चुके हैं ये सोल है, हम ध्यान कर रहे हैं सब, पर अभी वो सोल को भी जानना है कि वो उसको स्पिरिट के साथ मर्ज होना है। जब ये सोल और स्पिरिट एक हो जाएंगे, जब स्पिरिट पूरा भर जाएगा दिव्य प्रेम से, जब स्पिरिट से वो दिव्य प्रेम लाइट पूरी तुम्हारे शरीर में पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा, दैट टाइम यू आर नथिंग बट अ लाइट बीइंग। तो कहीं तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं, तुम जाओगे एंड द लाइट विल बी, और पीपल विल ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ द डार्कनेस। सो ये जो क्राइस्ट सीड है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्राइस्ट सीड, ये इस क्राइस्ट सीड को डिविनिटी बोला गया है, दिव्यात्मा। मैम थोड़ा वॉइस बढ़ सकता है क्या? हाँ सॉरी मैम। वॉइस और बढ़ सकता है? थोड़ा Yes. कम आ रहा है आपका वॉइस। यस, ये क्राइस्ट सीड को हम लोग डिविनिटी बोलते हैं। अभी ठीक है मैम? हाँ अभी आप बात करिए। अभी ये क्राइस्ट सीड को हम डिविनिटी बोलते हैं। ओके। ये दिव्यात्मा जो है हम सभी में है, हम सबको यहाँ तक पहुंचना है गहन ध्यान से। हम सबको यहाँ तक पहुंचना है, और जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब हम हमारे सेपरेशन जो है वो दूर कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पे रहते, फिजिकल अर्थ में रहते हुए हम हमारे सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी आप कौन से डायमेंशन से आए हो ये आपको पता नहीं, पर जैसे जैसे आप अपना ध्यान बढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, ओके मैं 7th डायमेंशन से आई हूँ, एंड यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग टू 7th डायमेंशन एंड यू विल, ये सब क्या बीज आप में है, ये सभी का बीज आप में है, बट यू जस्ट हैव टू कनेक्ट टू योर स्पिरिट। इस चीज को बोलते हैं, इस डिविनिटी को बोलते हैं क्राइस्ट सीड। और हमें इस क्राइस्ट सीड को ब्लॉसम करना है, फुलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हमें हमें देखो, एवरी टाइम वी वुड हैव कर्स्ड अस, मेनी टाइम्स हम लोगों ने हमें खुद को कर्स किया होगा, मे बी बिकॉज ऑफ अवर फैमिली, मे बी बिकॉज ऑफ आउटसाइड सिचुएशंस और समथिंग। सेल्फ क्रिटिसाइज किया हुआ है, काफी बार हम लोगों ने बोला है, ओ शिट मुझे इतना भी नहीं पता मैं कितनी बेवकूफ हूँ, एंड कितना कितना sometimes we would have really said many bad words to our own self कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे बनाया ही क्यों है, I really hate myself। ऐसे तो हम लोगों ने काफी बार बोला होगा खुद को, right? But because we were innocent, we had forgotten कि मैं वही तो दिव्य आत्मा हूँ। मैं ईगो बेस में हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कितनी गलत हूँ, या मैं खुद को क्रिटिसाइज कर रही हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। अरे पर ये ईगो आत्मा से छोड़ के मैं अगर अंदर जाती हूँ और ज्यादा, तो मैं वो क्राइस्ट सीड हूँ, मैं हूँ। I have an infinite potential in me। I love myself। मैं एक लाइट बीइंग हूँ, तो मैं क्यों मुझे इतना बुरा भला कह रही हूँ, why? तो हमें ये जो है बुरा भला हम लोग जो खुद को कहते हैं वो कंप्लीटली रिमूव करना है, कंप्लीटली। और ये जो हमारे अंदर क्राइस्ट सीड है, जो डिविनिटी है, जो झुकी हुई है, जो अभी तक उभर के नहीं आई है ऊपर, उसे हमें उभर के लाना है। वो कैसे आएगी? यू हैव टू से टू योरसेल्फ, थैंक्स अपर्णा, यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। ओ आज मुझे क्या खाने का मन कर रहा है? यस, मुझे मेथी की सब्जी पसंद है, तो लिटरली आई मेड मेथी की सब्जी फॉर माई सेल्फ एंड एट, दो देयर वर नो वन एट माय होम। मेरे किड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, मैंने बाहर से जाके मेथी लाई, मेथी तोड़ी, मेथी की सब्जी बनाई, खाई। I pampered myself not by outside going in the saloon or something like that. No, I pampered myself by doing the things which I like, by removing all the fears which I am having. अरे मुझ में ये कैपेसिटी है, मैं क्यों डर रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। So these are all the things when you say like this to yourself, देखो कितना, 2 मिनट बस बोल के देखो कितने चेंजेस लगेंगे आपको खुद में। जब खुद को बोलेंगे आई एम अ वंडरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, यू डोंट हैव टू लुक एट एनीवन एल्स। वो भी है,
तुम भी हो, खुद की डिविनिटी हमको खुद की जगानी है। सो दिस इज नथिंग बट अ क्राइस्ट सीड। ये सब, ये है जो हम सब में ये क्राइस्ट सीड है डियर मास्टर्स। हम सभी को ये क्राइस्ट सीड को जगाना है। हम सभी को इस डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना है। ये स्पिरिट शुड फ्लो इनसाइड अस कंप्लीटली। और जब हमें ये स्पिरिट के साथ हम लोग रहेंगे, तब हम यहाँ पे को क्रिएटर्स रहेंगे। हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हमें जो भी करना है वो हम सोसाइटी के लिए करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करनी है हमें। पितामह का मोहिब है वो, राइट। तो ये कैसे करेंगे हम सब लोग? यहाँ पे हमें वी शुड हैव, इसके लिए हमें खुद पे काम करना है। सबसे पहले हमें खुद के वाइब्रेशंस खुद के बढ़ाने हैं हमें। एंड वी विल डू दिस ओनली बाय डूइंग ध्यान। ध्यान हम लोग सब करते ही है। ध्यान करना और गहराई में जाना है। और ये जो सीड है हमारे भीतर, डिवाइन सीड, क्राइस्ट सीड, जिसको क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट सीड बोलते हैं, वो सीड को हमें और जगाना है और ब्लॉसम करना है। कभी आप शांति से बैठेंगे, आप देखो, रिकॉल योर पास्ट, रिकॉल योर प्रेजेंट, रिकॉल, एंड देन यू सी कि आपको कितने बार कोसा होगा। एंड यू नो, टेक दैट थिंग आउट। बोलो अपने आपके वो छोटे से डॉल को, टेक दैट एज अ डॉल, यू कैन टेक एट एज डॉल, एंड देन यू कैन से कि वो मैंने कितना कितना तुम्हें बोला है आज मैंने कितना क्रिटिसाइज किया है तुम्हें। एंड यू सी दैट डॉल विल बी रियली वुंडेड एट सो मेनी प्लेसेस। कहीं जगह पे आपको खुद को घात हुए हैं, आपके आत्मा को, आपके सोल को। यू आर हर्ट, बिटरली हर्ट। विथ अवेयरनेस लुक एट योरसेल्फ, यस, I've been hurt at this. And then एक छोटा बच्चा, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से समझाती है, she cuddles or takes near, उसी तरह से आप अपने को खुद को प्यार से समझाओ। Yes, probably at that time I was innocent and I was not knowing, and that's the reason I cursed myself. अभी कुछ भी हो लाइफ में, इतने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं खुद को कभी बुरा नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई ऑनर द डिविनिटी विद इन मी। आप सब लोग करते हैं ना, आप सब लोग, यू ऑल नो दैट यू आर गॉड्स, राइट, वी ऑल आर गॉड। हमें सिर्फ हमको हमारा दिव्यत्व तक पहुंचना है। दैट्स इट। दैट सोर्स, दैट क्रिएटर, जो मैं आपको अभी बोली हूँ कि हम लोग यहाँ पे छलांग मार के जब यहाँ वॉल ऑफ फायर से जब हम अर्थ में आए, तब हम जो आत्मा थे, वो आत्मा क्या थी? इट इज दैट क्राइस्ट सीड, it is that Christ seed, but we had decided that we will take all the experience, सब अनुभव लेंगे धरती पर। इसीलिए वो क्राइस्ट सीड की फ्रीक्वेंसी, वो क्राइस्ट सीड हमारे आत्मा में भी थी, इट वाज देयर, बट वी वर एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे थे। मिनरल, जहाँ पे हम लोग थॉट लेवल पे नहीं थे, कहीं पे भी नहीं थे। धीरे धीरे इवॉल्व करते करते हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, और ध्यान में आने के बाद हमें तो डबल इंजन मिल गया, और अब हमारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती गई, और बढ़ते जाने के बाद हम लोगों ने अभी खुद डिस्कवर किया कि नहीं, मैं ये वॉल ऑफ फायर क्रॉस करके मैं मेरे स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाऊंगी। मेरा स्पिरिट यानी इट्स नथिंग बट द जो सोर्स है, द क्रिएटर, वहां से तो मैं आई हूँ। सो दिस इज द जर्नी, this is the journey. You have to choose if you want to complete this journey in this lifetime, or you have to take births to complete it. इस lifetime में आपको ये journey complete करनी है। You can take any number of births. There is no limitations. इस बार नहीं हुआ तो next बार। Every time आत्मा कुछ ना कुछ तो भी सीख के ही जाती है। ऐसा नहीं होता कि आत्मा ने कभी कुछ सीखा ही नहीं करके, होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में हम हर एक चीज से सीखते हैं, और जो चीज से हम लोग सीखते हैं वो लेसन हम लोग हमारे इसमें स्टैम्प हो जाता है आत्मा के इसमें कि यू हैव लर्न दिस लेसन।
राइट। तो हम लोग सीखते ही जाते हैं, तो हमारा ये चॉइस है। अभी हम पितामह के साथ जुड़े हुए हैं, PSSM का साथ जुड़े हुए हैं, वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो इट इज अप टू अस कि हम लोग अगर थोड़ी मेहनत करें तो हम लोग एक क्राइस्ट सीट तक पहुंच सकते हैं। हम लोग भी हमारे क्रिएटर के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे फिजिकल अर्थ में बैठे बैठे मैं हमारे क्रिएटर के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहां से पूरा ज्ञान ले सकते हैं, वहां से पूरी ये लेके एनर्जी लेके वी कैन बी अ को क्रिएटर ऑन दिस यूनिवर्स, वी विल बी स्टिल ऑन द फिजिकल अर्थ। सो कितना दिस इज, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? कि कितना एंड दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर जर्नी, एंड दिस इज नथिंग बट एन एनलाइटनमेंट। तो ये छोटी सी चीजें हैं जिसको ज्यादा ज्यादा है ही नहीं इसमें। इट्स लाइक जस्ट तुम्हारे क्राइस्ट सीड को आपको ब्लॉसम करना है। डोंट गो टू द एक्सटेंट की वो सेपरेशन, जस्ट यू हैव टू सी कि आप अपने क्राइस्ट सीड को आप नरिश कर रहे हैं कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। नेवर एवर ब्लेम योरसेल्फ। वो क्रिएटर हंसता है, वो बोलता है अरे वो इतने सुंदर बंदे को जो खुद लाइट है, एंड सी व्हाट शी और ही इज सेइंग टू हरसेल्फ, राइट? सो वी हैव टू रियलाइज दैट थिंग कि नहीं, मैं एक अच्छी हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मे बी, एंड देन वी हैव टू ट्रीट आवरसेल्फ वेरी नाइसली। अब हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे? प्यार से ही ट्रीट करते हैं, राइट? उसी तरह से हमें खुद को भी अच्छे से प्यार से ही ट्रीट करना है। द डिवाइन इज सीइंग अस एंड ही फील्स वेरी सैड when we are not able to nourish ourselves, when we say to ourselves, oh my god, मैं यहाँ पे क्यों आई, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है, and really it's like क्या कर सकता है? तुम सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ till you understand कि नहीं, मैं एक अच्छी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, I am really a wonderful being, I am really a wonderful being, I am a wonderful creature। ये जब आपको पता चलेगा, that time you will blossom the Christ seed within you। Every time make it a habit that you do things which you like, you overcome your fears, and you always you know सबको तो हम थैंक यू बोलते ही हैं, थैंक यू दे, थैंक यू, बट डू यू एवर से थैंक यू टू योरसेल्फ? Make a habit of saying thank you to yourself, thanks Aparna, दिल से बोलो, इतना मस्त लगता है ना। एंड टेक दैट एनर्जी, फील योरसेल्फ प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ समटाइम्स। खुद को बहुत अच्छे से तैयार करो, ड्रेसअप करो, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर ओन सेल्फ। तो ये सब चीजें जो है, जब हम ये सब चीजें करते हैं, तब एक छोटा सा जो बच्चा जो हमारे अंदर है, क्राइस्ट सीड जिसे हमें बोल रही हूँ, वो ब्लॉसम, हम उसे, वो डिविनिटी को हम और ज्यादा जागरूक करते हैं। वी राइज द डिविनिटी, एंड व्हेन वी आर एबल टू राइज द डिविनिटी विद इन अस, जब हम खुद को जानने लगते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली दूसरों को भी जानते हैं। इस सिर्फ बोलना या आई सी डिविनिटी विद इन यू आल्सो, ये बात अलग है, पर वो उसको महसूस करता और वो उस महसूस के साथ खुद भी जीना, and then letting others also understand that, and understanding the divinity within them and making them also realize the divinity within them, that's the best thing। इस तरह से हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे, all of us। So this is a small this thing, today's talk, and this is how ये जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन कहीं बाहर नहीं है, सेपरेशन हमारे अंदर ही है। अब जब तक हम पोस्ट तक पहुंचते नहीं है, तब तक हम सेपरेटेड है। ईगो एंड द स्पिरिट, इससे हम सेपरेटेड है। जब हम हमारे स्पिरिट तक पहुंच जाएंगे, तब ये जो सेपरेशन है वो हमारा चला जाएगा, एंड देन वी आर द स्पिरिट, वी आर द को-क्रिएटर ऑफ गॉड। सो दैट्स इट। Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session.
कि क्राइस्ट सीड जो हमें पहले पता भी नहीं था कि क्राइस्ट सीड करके एक है, उसे नर्चर करना है। बहुत ही अच्छा बताया आपने वो क्राइस्ट सीड के बारे में, एंड कैसे हम अपने आप को थैंक यू बोलना है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह आपने समझा है। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग बिफोर टेकिंग क्वेश्चंस, सिंस यू आर पार्ट ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सो मेनी ग्रुप्स एंड ऑल, मुझे आपका वहाँ के थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपने इतने मास्टर से के साथ ध्यान किया है, तो आपके थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें प्लीज। या श्योर। तो मेरी रोल मॉडल हमेशा दीप्ति नाडेला मैडम रही है। हाँ, एंड with her in her company I have learned many things. I have मैंने उनके साथ इनर जर्नी किया हुआ है, उनके साथ हम लोगों ने जीटीटी पे किया हुआ है, एंड ऑल द नॉलेज, मोस्ट ऑफ द नॉलेज related to karma and all those things which she has given that wisdom, रामाराजू सर, दीप्ति नाडेला मैडम, इन सब लोगों ने दिया हुआ है। सो ये विजडम से ही यू कैन से मैंने मेरी जर्नी शुरू की, इस विजडम से ही मेरा मुझे ज्ञान बढ़ता गया, और इस विजडम से ही मैं मेरे लाइफ के कुछ कार्मिक इश्यूज को भी सेटल कर पाई। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग कि जब हम लोग ध्यान तो करते ही हैं, पर ध्यान के साथ साथ हमें विजडम भी चाहिए रहता है। दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सिर्फ तो विजडम, अगर हमें प्रॉपर विजडम और प्रॉपर गाइडेंस होगा तो वी आर एबल टू सॉल्व अवर लाइफ इश्यूज ऑल्सो प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी सोल प्लान के बारे में बताया, जब मैं आपको ये बताती हूँ तो हमारे लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। तो ये सब मुझे जेटीटीपी के माध्यम से मिला। तो these are all ये सब ज्ञान मुझे उनके पास से मिला, मास्टर्स की तरफ से। सो दिस इज हाउ I you know gained knowledge from them and evolved myself. Also यहाँ पीएमसी महाराष्ट्र में भी मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे भी ये जब अभी जो मैंने लिया है वो मैं बांटूंगी। It's like that. तो ये जब मैं यहाँ उनको बताती हूँ तो they also find changes in themselves. Their perspective towards life also changed. So many people are not aware कि हाँ ये मेरा soul plan है क्या, ये क्या वो क्या, and they have small rifts in their house and all those things. So when they get to know, their perspective changes. So that gives an immense sense of pleasure. Okay, people are now the feelings of hatred, anger, jealousy are normally are slowly getting removed, and people are trying to stay mingle and with each other with love and care. So ये चीज अभी देखती हूँ, प्रोग्रेस भी देखती हूँ लोगों का, तो अच्छा लगता है। So that's all. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा बताया। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है मैम से पूछना है या कुछ बताना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। I'm not sure कि मेरी आवाज ठीक से सबको सुनाई पड़ी है ना पड़ी आज। I don't know sure. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैम, जैसे आप बता रहे थे ना, इट्स द प्लेन सिंपल सा कंटेंटफुल बनाए हैं, तो शायद समझ में आ गया है। Yes, dear masters, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम क्वेश्चंस तो नहीं है मैम, हम लोग ध्यान में चले मैम। Yeah, Shall we- sure. आप गाइड कर दीजिए। I'll play पत्री सर's म्यूजिक। ओके Yes. So, dear masters, हम सभी लोग, मैम ध्यान हम 1 घंटा लेंगे, 10:30 तक लेंगे ध्यान। मैम, you can take 30 minutes, 30 to 35 minutes. Okay, bye. Dear masters, हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे अभी। आनापानसति ध्यान।
जो गौतम बुद्ध ने सिखाया है। दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक्ड, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। स्पेक्स हो तो स्पेक्स निकाल लीजिए, पानी पीना हो तो थोड़ा पानी पी लीजिए। कुर्सी पे बैठे हो तो लेग्स क्रॉस्ड, या फिर पालथी माटी डाल के आप बैठ सकते। हैंड्स लॉक्ड, लेग्स लॉक्ड, आंखें बंद। आंखें बंद करने से हम लोग 80% ऊर्जा लेते हैं और द नेक्स्ट 10 हम लोग हैंड्स और लेग्स के माध्यम से लेते हैं। इस तरह से 100% ऊर्जा हम ध्यान से लेते हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। विचार आते रहेंगे, हमें उन पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान सिर्फ सांसों पे। ना पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट मोमेंट, और इस प्रेजेंट मोमेंट में हमें ध्यान करना है। No thoughts, dear friends. विचार आते भी होंगे, तो भी उन्हें ध्यान नहीं देंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पे।
म्यूजिक के साथ हम एकाग्र होने की कोशिश करेंगे डियर मास्टर्स। डियर मास्टर्स, I am a powerful soul. I am a powerful soul. I'm a kind soul. I am a loving soul. I am a loving soul. I love myself.
I honor the Christ seed within me. I honor the Divyatma within in me. I thank myself. For this wonderful creation. मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ इस जीवात्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ आज से मैं हमेशा खुद के साथ प्यार से व्यवहार करूंगी खुद को जो पसंद है वो करूंगी खुद को जो लगता है वो निर्णय लूंगी हमेशा मैं खुद से जुड़ी हुई रहूंगी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए कितने भी चैलेंजेस आए मैं खुद को कभी कोसूंगी नहीं I will be my own best friend. हम लोग के मास्टर सबके फ्रेंड्स होते हैं but now we have to be our own good friend and take care of this Christ seed, the divinity within us, so that it blossoms more. मैं एक दिव्य आत्मा हूँ मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं सहसृजन करता हूँ मेरी ज्योति को जलाकर मैं वसुधैव कुटुंब की स्थापना करने में पितामह पत्री सर का साथ दूंगी ज्योत से ज्योत जलाएंगे एक एक जन एक एक व्यक्ति जब खुद को जान लेगा तब वो धरती की ऊर्जा को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा
जितना हम खुद को जानते हैं, खुद में इंटरेस्ट लेते हैं, खुद की अच्छाइयाँ, खुद की बुराइयाँ, आज मैं अपने आप को किस तरह से पेश कर सकती हूँ, क्या खूबियाँ है मुझ में, क्या खामियां है मुझ में, ये सब अच्छे से देख के, प्यार से देख के, इस पे काम करके मैं खुद की उन्नति कर सकती हूँ। जिस तरह से, जैसे जैसे मैं ये उन्नति करूंगी, वैसे वैसे मैं मेरे दिव्य आत्मा के पास और पहुंचूंगी और निकट पहुंचते जाऊंगी। जो जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और प्योरिटी की तरफ हम पहुंचते जाएंगे। डियर मास्टर्स, ये सब प्लानिंग हमें खुद का खुद ही करना है। खुद ही को खुद के मास्टर बनना है, खुद ही को खुद पे काम करना है। जितना हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, खुद को जानेंगे, उतनी हम खुद की प्रगति करेंगे, खुद का कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे। जितना हम सेल्फ लव बढ़ाएंगे, सिर्फ बाहर से डेकोरेशन नहीं, खुद का अंदर से भी, अंदर से बहुत महत्वपूर्ण है। When we start living from inside out, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को जान पाएंगे और सच्चाई के साथ रहेंगे। टेन मिनट्स और ध्यान करेंगे डियर मास्टर्स। खुद के बारे में अच्छा सोचना, खुद के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है डियर मास्टर्स। हम सबके लिए समय निकालते हैं पर खुद के लिए नहीं निकालते कभी। आज से हम खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद को प्यार से रखेंगे, खुद के साथ संभाषण प्यार से करेंगे, ना कि नफरत और सेल्फ क्रिटिसाइजिंग। मेरे मुख से
मेरे लिए हमेशा अच्छे ही वाक आएंगे। अगर मैं खुद के लिए अच्छा बोल सकती हूँ तभी मैं दूसरों के लिए ही अच्छा बोल सकती हूँ। शुरुआत हम खुद से करेंगे डियर मास्टर्स, खुद को सम्मान देंगे। हम भी वो क्रिएटर है। आज न कल हम सबको ये पता चलने वाला है। कोई भी चीज हो, कैसे भी हो, मैं कभी भी मुझे कोसूंगी नहीं। ये प्रण, ये निश्चय आज हम इस सेशन में लेंगे डियर मास्टर्स। ये संकल्प लेंगे हम लोग कि मैं मेरे खुद के साथ प्यार से ही व्यवहार करूंगी। कभी कभी खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज, गुस्से से, नफरत से पनिश, ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। I honor the Christ seed within me. I respect it. And I have a great gratitude for it. मैं भी इस दिव्यत्म तक पहुंचूंगी और खुद का उद्धार करूंगी। Last 5 minutes, dear masters. ये वॉल ऑफ फायर, ये जो सेपरेशन हमारे अंदर है, एक द्वंद्व है, एक तत्व है। जब तक हम द्वंद्व में रहते हैं तब हमेशा ये करो, वो करो, ये सही, वो गलत, इस भावना में रहते हैं। जब हम एक तत्व में आते हैं तब कोई सही नहीं, कोई गलत भी नहीं, सभी चीज समान हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। ये सब चीजों का हमें ज्ञान होता है। जय मास्टर्स, हम सब लोग अभी अपने आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। I go down to the divinity within me. Last 1 minute, dear master.
दिल से हम सभी को धन्यवाद देंगे, दिल से हम खुद को धन्यवाद देंगे। आप अपने सुंदर फ्रेंड, यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, डियर मास्टर्स। Last 2 minutes. धीरे धीरे भौतिक शरीर में आएंगे डियर मास्टर्स। पैर की उंगलियां हिलानी हो तो आप हिला सकते हो, शरीर अपना हिला सकते हो। सबको धन्यवाद देते हुए हम दोनों हाथों की उंगलियां तलवे, दोनों हाथों के तलवे अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ नीचे करेंगे और हल्के से अपने आंखें खोलेंगे। With a beautiful smile on your face. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही गहरा ध्यान था। थैंक यू मैम। मैम कंप्यूटर का ये साउंड म्यूजिक था। हाँ, यस, थैंक यू। यस जी आज दो विजन्स आए मैम।
एक Yeah. था बड़ा सा लाइक स्टोन जैसा आर्किटेक्चर टाइप बिल्डिंग, और साइमल्टेनियसली वन येलो कलर बिग बिल्डिंग। तो पता नहीं, आई डोंट नो द मीनिंग, बट दो बड़े से बिल्डिंग आए थे। वन वाज लाइक इटली में जैसे स्टोन्स रहते हैं ना, स्टोन जैसे बना के बड़ा सा आर्किटेक्चर, बहुत ही बड़ा, मतलब एक बड़ा सा बॉडी कॉल्ड बीच में है जाने के लिए, ओपन, नो डोर्स, नथिंग, बट स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, और एक था येलो कलर बड़ा सा बिल्डिंग। ओके, ग्रेट मैम, आपने एस्ट्रली ट्रैवल किया। यू हैव अभी कहाँ किया, यू हैव टू फिगर इट आउट, बट यू ट्रैवल्ड समवेयर एस्ट्रली। But it was wonderful. But it was like fraction of a seconds, but it was very deep. Thank you and lots of gratitude to you. बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान था। Thank you. Thank you ma'am, thank you so much. Dear friends, anything if you want to ask, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मास्टर्स, किसी को कुछ एक्सपीरियंस या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। Most of them will be in dhyan. After the dhyan, yeah. they will give me a call that when did it got over. Yes, With Poonam, it will happen daily. Yes, okay. Okay, ma'am. Yes, Okay, you. ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining with us. Thank you so much. Thank you everyone. And lots of gratitude. Friends, जो भी ध्यान में है, अभी ध्यान में ही है, उसी ऊर्जा से बने रहें, और हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, उसी ऊर्जा से सो जाइए। फिर हम लोग कल इसी समय एक नए स्वाध्याय के साथ फिर हम मिलेंगे यहीं पे। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू और धन्यवाद सबको जुड़ने की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।